बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। चैनल बुशरा जबीन ऑफिशियल पर आप सबका इस्तकबाल है। तो नाजरीन, आज हम आपके सामने पीराने पीर गौसे आज़म दस्तगीर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की विलादत से मुतालिक कुछ मालूमात बताएंगे। और बहुत लोगों का सवाल है कि 11वीं मनाने की हकीकत क्या है, तो हम आज इस बारे में भी बात करेंगे। पीराने पीर गौसे आज़म दस्तगीर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का इस्म मुबारक अब्दुल खादिर है। आप वालिद की तरफ से हसनी और वालिदा की तरफ से हुसैनी सैयद हैं। हज़रत सैयदना गौसे आज़म का सिलसिला नसब हज़रत सैयदना अली मुर्तज़ा शेर खुदा से जा मिलता है। पीराने पीर के पैदाइश 1 रमज़ान 470 हिजरी में हुई। पीराने पीर के वालिदैन के मुतालिक बात करने से पहले चलिए एक वाक़ये की तरफ चलते हैं। एक मरतबा एक अल्लाह वाले जा रहे थे कि अचानक दरिया में एक बहता हुआ सेब नजर आया। इस अल्लाह वाले ने सेब को दरिया से निकाल लिया क्योंकि इन्हें भूख लगी हुई थी। इसलिए भूख की शिद्दत की वजह से बिला सोचे समझे इन्होंने वो सेब को खा लिया। और जब शिद्दत भूख खत्म हुई तो दिल में ख्याल आया कि ना जाने ये सेब का मालिक कौन है और मैंने बिला मुआवजा दिए इसको खा लिया हूँ। यह ख्याल आते ही इस बाग के मालिक से माफी मांगने और कीमत अदा करने इस नदी के साथ चल पड़े जिधर से सेब आया था। चलते चलते एक सेब के बाग के पास पहुंचे जिसकी डालियां दरिया में चुकी हुई थी। तो इन्होंने सोचा कि हो ना हो जो सेब मैंने खाया है वो इसी बाग का हो। इस अल्लाह वाले ने बाग के मालिक का पता मालूम किया तो मालूम हुआ ये बाग हजरत अब्दुल्ला सोमई रहमतुल्लाह अलैह का है। चुनाचे वो अल्लाह वाले हजरत अब्दुल्ला सोमई की बारगाह में हाजिर हुए और सेब खाने का वाक़या बताकर सेब की कीमत लेने या माफ करने के लिए अर्ज किया। हजरत अब्दुल्ला सोमई ने फरमाया कि बेटा, सेब की कीमत बहुत ज्यादा है, तुम अदा नहीं कर सकते। लेकिन इस अल्लाह वाले ने कीमत के अदा करने का जब जोरदार तरीके से इकरार किया तो अब्दुल्ला सोमई ने फरमाया कि सेब की कीमत ये है कि तुम मेरे बाग की 1 साल तक रखवाली करो। चुनाचा इस अल्लाह वाले ने बाग की रखवाली शुरू कर दी और पूरे साल तक रखवाली करते रहे। एक दिन हजरत अब्दुल्ला सोमई ने फरमाया, बेटा, सेब माफ करवाने के लिए तुम्हें एक काम और करना होगा, वो ये कि तुम मेरी बेटी से शादी कर लो जो दोनों आंखों से अंधी है और दोनों कानों से बहरी है, दोनों हाथों से लूली है, दोनों पैरों से लंगड़ी है और जबान से गूंगी है। इस अल्लाह वाले ने सेब माफ करवाने के लिए एक ऐसी लड़की से शादी करने के लिए भी इकरार कर लिया। चुनाचे हजरत शेख अब्दुल्ला सोमई ने अपनी बेटी की शादी इस अल्लाह वाले के साथ करा दी। लेकिन निकाह के बाद जब वो अल्लाह वाले अपनी बीवी के कमरे में गए तो बहुत हैरान रह गए क्योंकि इस कमरे में बहुत ही हसीन व जमील और खूबसूरत दुल्हन मौजूद थी। वो अल्लाह वाले उल्टे कदम कमरे से निकल आए और हजरत अब्दुल्ला सोमई की खिदमत में हाजिर होकर कहने लगे, आपने जिस लड़की की शादी मुझसे की है वो लड़की इस कमरे में नहीं है, बल्कि कोई और खूबसूरत लड़की वहाँ मौजूद है। अब शेख अब्दुल्ला सोमई रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हाँ, वही मेरी लड़की है। मैंने जो कुछ तुमसे कहा था इसका मतलब ये था कि मेरी बेटी ने कभी किसी गैर महरम को नहीं देखा, इसलिए वो अंधी है, और इसने कभी भी अपनी जबान से शरीयत के खिलाफ कोई बात नहीं की, इसलिए वो गूंगी है। इसने अपने कानों से कोई बुरी बात नहीं सुनी, इसलिए वो बहरी है। इसने कभी अपने हाथों से कोई गलत काम नहीं किया, इसलिए वो लूली है। और वो अपने पैरों से किसी गुनाह की तरफ नहीं बढ़ी, इसलिए वो लंगड़ी है। इस मुक़द्दस खातून का मुबारक नाम उम्मुल खैर सैयदा फातिमा है और लक़ब उम्मतुल जब्बार है। और इस अल्लाह वाले का मुबारक नाम सैयद अबू सालेह मूसा और लक़ब जंगी दोस्त है। इन्हीं दोनों मुबारक अल्लाह वालों के जरिए हकीकत व मारिफत का एक ऐसा महकता हुआ फूल खिला जिसने सारे आलम को अपने खुशबू से महका दिया, जिसका नाम हजरत शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। तो सामाईन, क्या आप जानते हैं 11वीं शरीफ क्यों मनाई जाती है? पीराने पीर की यौम विलादत तो रमज़ान की पहली तारीख है। इसके बावजूद 11 तारीख को हजरत गौसे आज़म दस्तगीर के नाम से क्यों मंसूब किया गया है? उलमा के अक़वाल के मुताबिक 11 को हजरत सैयदना गौसे आज़म दस्तगीर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 12वीं की अक़ीदत से खूब खिराज पेश करते थे। लिहाजा आपके विसाल के बाद ये तरीक़ा आपके मुरीदैन और शागिर्दों की तरफ से जारी रहा और आज भी जारी है। तो नाजरीन, आज की वीडियो में इतना ही। मिलेंगे एक और मालूमाती वीडियो के साथ। जब तक के लिए अपनी मेज़बान हाफिज़ा बुशरा जबीन अमीरी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।